जनरल शंकर प्रसाद सर, ये बताइए, ये अकॉर्ड है क्या भारत की सरकार ने ये समझौता किया 1991 में, और ये कितना सच है कितना गलत है कि हमारी आर्मी कहां डिप्लॉय होगी आक्रमण के समय, नेवी कहां डिप्लॉय होगी, एयरफोर्स कैसे फंक्शन करेगी? ये संभव है कि बता दिया जाए क्या दुश्मन देश को? सर प्लीज अनम्यूट कीजिए। देखिए, सबसे जरूरी बात जो इसकी जो सबसे जरूरी बात है इसकी प्रोफेशनल तौर पे मैं बताता हूँ। पॉलिटिक्स को छोड़ दीजिए। पॉलिटिक्स का सवाल ना मुझसे पूछिएगा ना मुझे मालूम है उसके बारे में। नहीं पूछूंगी सर। जब भी भारत सेना या पाकिस्तानी सेना कोई लार्ज स्केल एक्सरसाइज करती है, जैसे हम लोग हर साल डेजर्ट में कोई एक्सरसाइज करते हैं, कोई पंजाब में एक्सरसाइज करते हैं, किस्म किस्म के टेरेन में एक्सरसाइज करते हैं, तो हमारा दोनों देशों के साथ एक तरह से एग्रीमेंट है कि हम ट्रेनिंग एक्सरसाइज कर रहे हैं इस इलाके में। ये इंफॉर्मेशन एक दूसरे को दी जाती है जिससे कि ये ना समझें कि ये लड़ाई के लिए तैयार हो रहे हैं। अब एक दूसरी बात, इस समय जो ये बात निकल के आ रही है इसको जरा ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। देखिए, इस समय एक बड़ा भारी युद्ध चल रहा है पैलेस्टीन में, गाजा में, अगेंस्ट इजराइल, और इजराइल वर्सेस गाजा, जो भी आप मानती हैं। वो एक टेररिज्म से शुरू हुआ था, टेररिस्ट इंसिडेंट से शुरू हुआ था, और आज आप देखिए वो कहाँ खड़ा है, किस तरह से बर्बादी हो गई है, किस तरह से वो राख बन गया है। लेकिन अब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर किया, उसका माने सिर्फ इतना था कि हम टेररिज्म से लड़ रहे हैं। ये दिस इज नॉट एन एरा ऑफ वॉर। हमारा कोई इरादा ऐसा नहीं है कि हम गाजा जैसी हालत पैदा करने का पाकिस्तान के अंदर उसको रेत में मिलाने का हमारा कोई इरादा नहीं है। हमारा इरादा केवल एंड केवल यही है कि टेररिज्म को करें। तो इसलिए हमने सिर्फ टेररिस्ट जो कैंप थे उनको नष्ट किया। आप जरा सा 2 मिनट में सुनिए कि भावलपुर और मुरीद के जहां पर हमने अटैक किए, बाकी 10 जगह और किए, वहां पे जहां अटैक हुआ भावलपुर में, उसके कुछ ही मीटर दूर भावलपुर में मिलिट्री कंटोनमेंट है, वहां उनका एक कोर हेडक्वार्टर है, कई एक उनकी फॉर्मेशन है, उसको हमने टच नहीं किया क्योंकि वो हमारा मकसद नहीं था। अगर चाहते तो उसी सॉर्टी में उसको भी नष्ट कर देते। नहीं सर, ये तो संभव नहीं है ना। के में सर, है, एक सेकंड, वो लाहौर के मेरी सामान्य अरे आप सुन तो लीजिए ना मैडम, 1 मिनट सुन लीजिए। कहिए। नहीं, 1 मिनट सुन लीजिए मैडम, 1 मिनट सुन लीजिए, क्योंकि ये बड़ा गंभीर मामला है। इसमें पॉलिटिकल बात मुझसे मत कीजिए। मैं आपको एक इसकी टेक्निकल, मिलिट्री और इंटरनेशनल पॉलिसीज की बात बता रहा हूं। देखिए, तो हम मिलिट्री को उसको साथ नहीं बर्बाद करना। वी डिड नॉट वांट। तो एक नया एक जो डॉक्ट्रिन बनी है ना, ये विश्व में किसी की समझ में नहीं आ रही। अभी जिस तरह से इजराइल का लड़ाई चल रही है, वो तो सब लड़ाई इजराइल की तरह ही होगी, ऐसी लड़ाई भारत नहीं कर रहा। दिस इज अ वेरी यूनिक, एक अलग किस्म की डॉक्ट्रिन निकली है भारत के अंदर कि हम इंटेलिजेंस बेस्ड, पिन पॉइंट इंटेलिजेंस के मुताबिक हम टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को बर्बाद करेंगे। हमें और किसी को बर्बाद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आपने उसका रिस्पांस दिया तो उसका रिस्पांस अगले दिन मिलेगा। लेकिन जो इस तरह से बातचीत हुई हो, मुझे उसका पूरा ज्ञान नहीं है, आप लोगों को ज्ञान ज्यादा होगा, तो वो एक तो बात हुई जब अटैक हो चुका पहली रात को, उसके बाद हुई, तो कोई सरप्राइज तो लॉस्ट हुआ नहीं। अब ये ना समझे दुश्मन कि हम उसको राख बनाने वाले हैं, क्योंकि उसने देखा कि हमारी कितनी क्षमता है, हमारी आर्मी कितनी स्ट्रांग है, नेवी एयरफोर्स कितनी स्ट्रांग है, क्या कर सकती है वो। उसको समझाने के लिए दैट वाज मोर इम्पोर्टेंट फॉर द पीपल ऑफ पाकिस्तान कि ये मत समझिए आप कि आपको हम यहाँ मट्टी में मिला देंगे, ये मत समझिए आप कि हम आपको गाजा बना देंगे। हमारा कोई ऐसा इरादा नहीं है। हमारा इरादा केवल मिलिटेंट्स को खत्म करना है, जो कि इजराइल और गाजा में नहीं हुआ। सर, इसमें तो कोई कंफ्यूजन है भी नहीं ना। गंभीर बात है, इसको समझने की कोशिश कीजिए। अगर हमारे डीजीएमओ, अगर हमारे फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिस्री ये बात क्लियर कर चुके हैं, एक बार नहीं कई बार, 5 बार ये बात क्लियर की जा चुकी है कि ये फैक्चुअली गलत है, ऐसी कोई इंफॉर्मेशन पाकिस्तान को नहीं दी गई, तो इसमें आप कोई संदेह तो नहीं होना चाहिए। वही तो मैं कह रहा हूं। इसमें कोई संदेह मुझे भी नहीं है, आपको भी नहीं होना चाहिए। अगर कौन ऐसा व्यक्ति है जो अपनी इंटरनल सीक्रेट दुश्मन को बताएगा, ये तो कोई थोड़ा सा सोचे ना। कौन ऐसा गद्दार होगा, और वो भी आर्मी वाले और सरकार में जो है
फॉरेन मिनिस्टर हमारे आज की तारीख में वर्ल्ड के वन ऑफ द मोस्ट लीडिंग फॉरेन मिनिस्टर माने जाते हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर लीडिंग प्राइम मिनिस्टर माने जाते हैं। क्या वो इस तरह की एक हरकत करेंगे? एक घिसे पीटे हाईली एक्सपीरियंस डिप्लोमेट 50 साल से डिप्लोमेसी कर रहे हैं, 40 साल उन्होंने फॉरेन सेक्रेटरी का काम और सर ये तो मेरे ख्याल से कोई भी नहीं करेगा सर, अगर इतने जिम्मेदार ओहदों पर जो लोग बैठे तो होंगे। फिर वही तो मैं कह रहा हूं ना आपसे कि जो लोग इसमें कर रहे हैं वो पॉलिटिक्स के चक्कर में है भैया। पॉलिटिक्स को छोड़ दीजिए, इस समय वी हैव टू फोकस ऑन नेशनल सिक्योरिटी एंड द कॉन्सेप्ट, फैंटास्टिक कॉन्सेप्ट जो नया कॉन्सेप्ट निकला है, वी विल टीच यू अ लेसन थ्रू टेररिज्म। वी आर नॉट गोइंग टू डिस्ट्रॉय योर मिलिट्री और एनीबॉडी एल्स। अगर आप चाहते हैं उसको करें तो हम कर सकते हैं, वो दिखा दिया। हाँ सर, एक सवाल का और जवाब दीजिए। ये मैच्योरिटी जिसकी आप बात कर रहे हैं कि भाई पॉलिटिकल मत बनाओ इसे, ये समझदारी दोनों तरफ से बड़ी जरूरी हो गई क्या? भाई 47 के बाद से लेकर आज तक कोई भी सरकार रही हो वो देश का सौदा तो नहीं करेगी। पॉलिटिक्स इस जो प्रोफेशनल बात है ना उसको तोड़ मरोड़ के अपनी तरफ ले जाती है, उसमें मेरी कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं एक प्रोफेशनली ट्रेंड 40 साल मैंने फौज में नौकरी की है और मैं इसी चीज का ज्ञान रखता हूं कि इस चीज में किस तरह होता है, किस तरह से डॉक्ट्रिन इवॉल्व होती है, किस तरह से इंटरनेशनल रिलेशन बढ़ते हैं, किस तरह से हम अपनी छवि को बाहर दिखाते हैं। हमने इस समय वर्ल्ड को दिखा दिया कि हम सिर्फ टेररिज्म से लड़ रहे हैं, हम इजराइल की तरह गाजा से नहीं लड़ रहे। ठीक है सर, तो लेकिन आपने मेरे दोनों फैक्ट क्लियर कर दिए। आई एम थैंकफुल टू यू सर, आपने दोनों चीजें दर्शकों के लिए क्लियर कर दी कि पहली बात तो नॉर्मलसी में धन्यवाद आपका एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन नॉर्मलसी में होता है, वॉर लाइक सिचुएशन में नहीं होता, ना हो सकता है। ओनली फॉर ट्रेनिंग पर्पजेज, ओनली व्हेन वी आर आउट ऑन ट्रेनिंग पर्पजेज। एब्सोल्युटली। अब अभय दुबे